हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक ग्रामर का दो टॉपिक देखेंगे। मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम लोग इसको समझेंगे। हम लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इस दोनों को नहीं समझेंगे हम लोग और पार्ट जो है नहीं समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ये किसके होते हैं। चलिए हम लोग इसको बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, चलिए हम एक उदाहरण जैसे लेते हैं कि राम आम खाता है। मतलब इसका अंग्रेजी यदि हम लोग देखते हैं तो राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। अब हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्ब क्या होता है, यानी क्रिया क्या होता है, और क्रिया का ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता, इसको क्या कहा जाता है, कर्ता। और ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। और ये दोनों जो होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यानी सब्जेक्ट और क्या है, ऑब्जेक्ट जो है आपके, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग वर्ब का पढ़ रहे हैं। किसका, वर्ब का। यानी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, यानी ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ उदाहरण में है कि राम इट्स, राम खाता है, क्या खाता है, तो ए मैंगो। चलिए अब जैसा कि वर्ब में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्शन वाले वर्ड जो होते हैं, यानी वर्ब से क्या क्या चीज का बोध होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि वर्ब से हमारा एक्शन का बोध होता है। एक्शन का मतलब हुआ कार्य व्यापार, यही पढ़े थे हम लोग। कार्य व्यापार का मतलब हुआ जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, उठना, बैठना, मरना, जीना, ये सब हमारा क्या है, एक्शन वाला वर्ड्स है। और ये सब हमारा क्या था, वर्ब था। उसी तरह हम लोगों ने इसमें देखा था कि जिससे अधिकार का बोध होता है या संबंध का बोध होता है। क्या, संबंध का बोध होता है, जिसको हम लोग क्या, संबंध का, अधिकार को हम लोग पोजेशन कहते हैं और संबंध को हम लोग रिलेशन कहते हैं। यही था, जैसे हैव, हैज, हैड, ये सब देखा था। उसी तरह एक देखा था हम लोगों ने कि अवस्था, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था, दशा, हालत, ये सब चीज का बोध होता है किससे, वर्ब से। ठीक है, तो हम लोग वर्ब जान चुके हैं और हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब का ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। चलिए अब इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इसमें एक एक्शन है, यानी एक कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य किया जा रहा है, यानी इस वाक्य में क्या किया जा रहा है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि खाने का काम चल रहा है, यानी खाने का काम किया जा रहा है, खाने का कार्य है। मतलब आम खाता है, मतलब कौन सा कार्य किया जाता है, तो खाने का कार्य किया जाता है। और परिभाषा के मुताबिक, इंग्लिश ग्रामर में परिभाषा के मुताबिक जो एक्शन वाला वर्ड होता है, जो क्रिया किया जाता है, तो वो हमारा इंग्लिश में क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि इस वर्ग को कौन कर रहा है, मतलब कौन करता है, मतलब खाने का काम तो होता है, लेकिन कौन खाता है, कौन खाता है, तो राम खाता है। क्या, कौन खाता है, तो आप कहेंगे कि राम खाता है। यानी इसको करता कौन है, इसको संपादित कौन कर रहा है, इसको पूरा कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे राम। तो जो किसी कार्य को करता है, जो किसी वर्ब को करता है, जो किसी वर्ब को संपादित करता है, यानी वर्ब किसी के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्ता। यहाँ तक क्लियर है। यानी राम हमारा हो गया यहाँ सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये खाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। राम खाता है, कौन खाता है, तो कहेंगे राम खाता है। क्या कहेंगे, राम खाता है। ठीक है, एक चीज और, अब मान लीजिए कि आपको किसी सेंटेंस में कर्ता का पता लगाना है, मतलब सब्जेक्ट का पता लगाना है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो सिंपल सा प्रश्न आप पूछेंगे और वही उसी आंसर से आपको कर्ता का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ राम खाता है, राम आम खाता है, आप कहिए कि कौन आम खाता है, तो कहेंगे राम आम खाता है। कौन खाता है, मतलब खाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो कहेंगे राम के द्वारा। कौन करता है, तो राम करता है। तो कौन लगा करके प्रश्न पूछने पर हु मतलब कौन, हु का मतलब क्या होता है, कौन। तो हु लगाकर जब आप प्रश्न करते हैं तो जो आपका आंसर आता है
वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ की हाँ खाने का काम तो हो रहा है भाई, तो कौन करता है, तो कहेंगे राम करता है, तो जो करता है वही सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ एक चीज और है, अब खाने का काम किस पर हो रहा है, मतलब क्या खा रहा है। आपसे पूछा जाए कि क्या खाया जा रहा है, मतलब क्या खाता है, तो आप कहेंगे आम खाता है। तो यानी खाने का काम हो रहा है किस पर, इस पर, मैंगो पर। तो जिस पर काम होता है, जिस पर क्रिया होता है, वो हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसको हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट किसका हुआ, इट का ही ऑब्जेक्ट हुआ। यानी एक वर्ब है, इट का ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ए मैंगो हो गया, और इट का सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। ठीक है, मतलब कि वर्ब जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा संपादित होता है, वो हमारा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ राम के द्वारा ये वर्ब संपादित हो रहा है, ये काम किया जा रहा है, ये कार्य पर किया जा रहा है, और इस वर्ब का यानी वर्ब जिस पर किया जाएगा, जिस पर संपादित होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ये किसको खाता है, आम को खाता है। खाने का काम किस पर हो रहा है, तो आम पर हो रहा है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट का यदि पता लगाना है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट का पता लगाना है, तो हम लोग कैसा प्रश्न करेंगे कि हु, यानी क्रिया में क्या लगा देंगे, हु। खाता है तो कौन खाता है, तो राम। तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और यदि हमको कर्म का पता लगाना है, तो हम कहेंगे कर्म में ये जानेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वर्ब के साथ प्रश्न लगाएंगे, क्या, व्हाट, मतलब क्या, व्हाट। जैसे क्या खाता है, आपका यहाँ क्या होगा, क्या खाता है, क्या खाता है, मतलब व्हाट इट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई आम खा रहा है। क्या खा रहा है, ए मैंगो। तो जो आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। या ये भी कह सकते हैं कि किसे खाता है, किसे खाता है, खाता है, या किसको खाता है, किसको खाता है, तो कहेंगे आम को खाता है। किसको खाता है, तो आम को खाता है, आम को खाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा क्या हो गया, जो आंसर आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, अगला हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा सीता इज स्लीपिंग ऑन हर बेड, इसका मतलब क्या हुआ, सीता सो रही है अपने बेड पर। इसका मतलब हुआ कि सीता सो रही है अपने बेड पर। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब हम लोग इसमें क्या चीज पता लगाएंगे, सबसे पहले तो वर्ब पता लगाएं कि वर्ब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मतलब उस वर्ब को कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट का, मतलब वो यानी काम जो हो रहा है, क्रिया जो हो रहा है, वर्ब वो किस पर हो रहा है। ठीक है, वो पता लगाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा काम हो रहा है सोने का। किसका काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। ठीक है, हमारा ये जो है मेन सोने का काम हो रहा है, यानी ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। और जो एक्शन वर्ड होता है हमारा, वो इंग्लिश ग्रामर में क्या कहलाता है, तो वर्ब कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोगों ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि वर्ब दो तरह का होता है, यानी वाक्य में कार्य, मतलब वाक्य में जैसा वो कार्य करता है, जिस तरह वो आता है, उसके आधार पर हमने देखा था वर्ब के दो भेद होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि जो एक्शन वाला वर्ड है वो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यानी ये हमारा कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब है। लेकिन इसके साथ इज है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ये पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर किन्हीं लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेन यहाँ जो कार्य किया जा रहा है, वो कार्य किया जा रहा है सोने का। अब आपसे पूछे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो हमने क्या बोला कि सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए सिंपल सा प्रश्न हम लोग पूछेंगे कि सोने, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा कार्य हो रहा है। तो क्या कार्य हो रहा है, सोने का। अब कौन सो रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है, तो आपका प्रश्न होगा सोने का काम कौन कर रहा है, तो सीता, या कौन कर रहा है, या कौन कर रही है, मतलब हु मतलब कौन सो रही है, तो आपका प्रश्न होता है सीता। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता हो गया।
सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब इस कर्ता यानी इस कार्य को करने वाला कौन है, तो सीता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का हम लोग पता लगाएंगे, प्रश्न पूछेंगे कि किसे या क्या, मतलब यहाँ सोने का काम तो हो रहा है। अब आपसे पूछे, जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा था कि राम इट्स, मान लीजिए राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा था कि खाने का तो काम हो रहा है, इसको कर कौन रहा है, राम कर रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हुआ। लेकिन अब ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने पूछा था कि खाता है, क्या खाता है, तो आपका आंसर था राइस, मतलब क्या खाता है, क्या खाता है, तो आपका आंसर क्या था, राइस खाता है, मतलब चावल खाता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, चावल हो गया था। या किसको खाता है, हमारा प्रश्न ये था किसको खाता है, तो भी आपका आंसर है आया था चावल को खाता है। किसको, चावल को, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या आया था, चावल आया था। उसी तरह हम अब इसमें प्रश्न पूछेंगे, बस 2 ही प्रश्न पूछना है, क्या किसको। अब आपसे पूछा जा रहा है सोने, काम तो हो रहा है सोने का, तो अब पूछे क्या सो रहा है, मतलब क्या सो रहा है, तो आपका आंसर कुछ नहीं होगा। ये बेड पर सो रहा है, ये जगह है, छत पर सो सकता है, रोड पर सो सकता है, मान लेते हैं कहीं भी, लेकिन सोता तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये जगह है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ आंसर दे दीजिएगा कि हाँ क्या क्या सो रहा है, कहेंगे बेड सो रहा है। अरे बेड सो रहा है, अब सोने का काम किस पर हो रहा है, ये नहीं कि बेड पर हो रहा है, वो नहीं अर्थ है, ये जगह हो गया हमारा। किसको सोता है, तो आंसर आपका कुछ नहीं आएगा, मतलब सोने का काम किस पर हो रहा है। जैसे हम मान लीजिए राम श्याम को पीटता है, मान लीजिए आपने लिखा कि राम इज बीटिंग श्याम, राम अब काम हो रहा है पीटने का, इसको कर कौन रहा है, राम कर रहा है, तो राम कर रहा है तो राम हो गया सब्जेक्ट। किसको पीट रहा है, तो श्याम को। तो इसी तरह यहाँ होना चाहिए, सोने का काम किसको कर रहा है, किस पर कर रहा है, यानी ये फल इसका, यानी ये जो क्रिया हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो तो नहीं है, यानी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब किसको सो रहा है, आंसर नहीं आएगा। क्या सो रहा है, आंसर नहीं आएगा। और सोने का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है, कौन कर रही है, सीता कर रही है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, लेकिन इस वर्ब का सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सिर्फ जगह है, यानी सोने का उसका क्या है, वो बेड पर सोया हुआ है, ठीक है, या खटिया पर भी सो सकती है, कहीं भी सो सकती है कोई, या किसी दूसरे के बेड पर सो सकते हैं, उससे मतलब नहीं, वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। और भी उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि यदि हमको किसी वर्ब का क्या देखना है, सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना है। वर्ब का सब्जेक्ट जब पता लगाना है तो हम क्या करेंगे कि वर्ब के साथ क्या चीज लगाएंगे, हु लगाकर, क्या लगाकर, हु लगाकर प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछेंगे, और जो आपका आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मतलब वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हु लगाकर प्रश्न पूछेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट का क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। मतलब व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे यानी क्या, और हुम लगाकर प्रश्न करेंगे मतलब किसको या किसे, किसको या किसे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यदि आंसर नहीं आया तो नहीं होगा। मान लीजिए आपने प्रश्न लगाया कि, मान लीजिए क्या लगाया आपने कि कौन लगाने पर, प्रश्न वर्ब के साथ कौन लगाने पर यदि आंसर नहीं आता तो इसका मतलब उसका सब्जेक्ट नहीं होगा। और यदि व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका आंसर नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि सोने का काम तो हो रहा था, लेकिन जब हम ये दोनों प्रश्न लगाकर जब प्रश्न पूछे तो हमारा आंसर कुछ भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब स्लीपिंग शब्द का जो था, मतलब स्लीपिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन वही इट का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि राम इट्स ए मैंगो, ठीक है, या मान लेते हैं हमने लिखा कि राम इट्स पल्स। चलिए अब हमने लिखा कि शी लाइक्स या शी लव्स ऑल
हर फ्रेंड्स। चलिए अब यहाँ फिर हम लोगों ने देखा कि ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और यानी खाने का काम किया जाए, और इसको कर कौन रहा था, यानी नाम कर रहा था, इसलिए हमारा ये क्या हुआ था, सब्जेक्ट हुआ था। और ये किसको खा रहा था, तो पल्स को खा रहा था, इसलिए ये हमारा क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट हुआ था। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, सी लव्स, वह पसंद करती है, प्यार करती है, चाहती है, ऑल हर फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी सहेलियों को वह क्या करती है, अपने सभी सहेलियों से वो प्यार करती है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब कौन सा शब्द है, तो आप कहेंगे कि यहाँ कार्य जोड़ा हुआ लव, यानी प्यार करने का, प्रेम करने का, चाहने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, तो वर्ब हो गया। क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछें प्रश्न, क्या पूछेंगे हमको, अब सब्जेक्ट का पता लगाना है, तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ हु लगाएंगे। मतलब चाह तो रही है, प्रेम तो करती है, प्यार तो करती है, लेकिन कौन चाहती है, कौन प्रेम करती है, कौन प्यार करती है, तो आप कहेंगे सी मतलब हुआ, यानी ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। चलिए अब फिर आपसे, अब आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो आप ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं। व्हाट लगाकर प्रश्न कीजिए, मतलब क्या चाहती है, क्या पसंद करती है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन ज्यों ही आप कहते हैं कि किसको पसंद करती है, किसे पसंद करती है, किसे चाहती है, तो अपने सभी दोस्तों को पसंद करती है, यानी ऑल हर फ्रेंड्स, यानी किसको चाहती है, अपने सभी दोस्तों को चाहती है। इसका मतलब ये हमारा इंग्लिश ग्रामर में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और देखते हैं कि वर्ब के तुरंत बाद, यानी बीच में कोई भी शब्द नहीं आ रहा है, बीच में कोई शब्द नहीं आ रहा है, तो उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, इसमें भी वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा। तो माइंड में एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के तुरंत बाद आता है, वर्ब के जस्ट बाद आता है, मतलब बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है। समझ गए ना। और ये हमेशा ये रूल काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी ये हमेशा रूल काम करता है। हाँ, ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, वो अलग सी बात है, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज हम लोगों ने ये सीखा। अब दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे, मतलब जनरल वे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सीखेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये कितना वर्ड था, एक ही वर्ड है। वर्ड का मतलब क्या हुआ, अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में केवल एक शब्द है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में 1 2 3 शब्द हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट या तो एक वर्ड भी हो सकता है या वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है, यानी शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो या तो एक शब्द हो सकता है या फिर शब्दों का समूह भी हो सकता है। क्लियर। क्या क्या चीज सीखा हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी ये जो हमारा पल्स जो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब के तुरंत बाद आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के तुरंत बाद आता है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट या तो शब्द हो सकता है, केवल एक शब्द हो सकता है, या शब्दों का यानी एक से अधिक शब्दों का समूह भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे माई फादर लव्स मी। चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग यहां देख रहे हैं, ये मतलब मेरे पिताजी प्यार करते हैं मुझे, मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। इसका हिंदी ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ। अब हम लोग इसमें क्या खोजेंगे, पहले वर्ब खोजेंगे, तभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोज पाएंगे। आप देख रहे हैं इसमें कौन सा कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य होता है, तो कहेंगे प्रेम करने का, प्यार करने का। ठीक है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये काम मतलब ये प्यार कौन करते हैं प्यार। आपको प्रश्न करना, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब के साथ क्या लगाना, हु लव्स। क्या कहेंगे, हु लव्स, मतलब कौन प्यार करते हैं। तो आपका आंसर आएगा कि माई, मतलब इसका मतलब हुआ कौन प्यार करते हैं, प्यार करते हैं।
तो आपका आंसर आएगा माय फादर, मेरे पिताजी। तो जो आपका आंसर आया इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इस वर्ब का, इस लफ्ज का क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, यानी ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब का, किसका, लफ्ज का। अब उसी तरह ये हमारा हो गया। अब उसी तरह आपसे अब आपको क्या पता लगाना, ऑब्जेक्ट पता लगाना है। तो ऑब्जेक्ट में क्या लगाना है, या तो व्हाट लगाकर, हुम लगाकर, फिर वर्ब के साथ व्हाट लगाकर, व्हाट लव्स, मतलब क्या प्यार करता है, तो इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर जो हम कहेंगे कि हुम लव्स किसको प्यार करता है, किसे प्यार करता है, तो आप कहेंगे मुझे प्यार करता है। मतलब पिताजी हैं तो करते हैं, मतलब हुम लव्स किसे करते हैं, मतलब किसे प्यार करते हैं, यानी किसको क्या प्यार करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, मुझे प्यार करते हैं इसके अनुसार, यानी मी। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि या तो व्हाट लगाकर या हुम लगाकर, जब हम यानी किसी वर्ब के साथ, यानी इस वर्ब के साथ हमने लगाया व्हाट लव्स, क्या प्यार करते हैं, तो आंसर हमारा नहीं आया। लेकिन जो ही लगाया कि हुम लव्स किसे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब मुझे प्यार करते हैं, आंसर हमारा मिल गया। तो यानी इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि इस दोनों को लगाने के बाद हमको यदि आंसर नहीं मिलता तो हमारा क्या, ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसा कि हम लोगों ने देखा था स्लीपिंग के केस में। और भी देख लेते हैं, चलिए। जैसे सीता इज गोइंग टू पटना, सीता पटना जा रही है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा वर्ब क्या है। आप देख रहे हैं कि इसमें काम कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो जाने का काम कर, मतलब सीता पटना जा रही है, यानी काम क्या हो रहा है, जाने का। तो ये हमारा हो गया वर्ब। लेकिन हम लोग देख भी तुरंत बताए थे कि ये भी हमारा वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। पिछली वीडियो में हम लोगों वर्ब के वीडियो में देखा कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब देखिए, यानी ये काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हमको इसमें पता लगाना है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। तो आप क्या, वर्ब मतलब आपका गोइंग है, वर्ब गोइंग ही नहीं वर्ब है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हु लगाएंगे, हु गोइंग, यानी बीच में इज भी आएगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे कि हु इज गोइंग, कौन जा रहा है या कौन जा रही है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा सीता। आपसे पूछे कि कौन जा रही है, कौन जा रहा है, जाने का काम तो हो रहा है, वर्ब तो ये रहा है, तो कौन जा रहा है, तो आप कहेंगे सीता। इसका मतलब हुआ कि ये सीता जो हमारा है, ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर अब हमको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज गोइंग। तो हमारा आंसर नहीं आएगा। लेकिन व्हाट इज गोइंग, क्या जा रहा है, इसका भी आंसर, ये जगह है पटना, कोई जगह नहीं, ऐसा नहीं कि क्या जा रहा है तो पटना जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, हमारा आंसर नहीं आया। दूसरा हमारा क्या होगा, हुम, हमको चूंकि वर्ब के साथ ही लगाना है, हुम इज गोइंग, किसे जा रहा है, किसको जा रहा है, तो भी ये भी इसका भी आंसर नहीं आ रहा है। किसे जा रहा है, किसको जा रहा है, जैसे पिछले में था किसको खा रहा है, किसको खा रही है, तो चावल को खा रही है, आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें हमको आंसर नहीं आता, मीन्स इसका भी आंसर नहीं आ रहा है और इसका भी आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि इसके पास इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कहीं लगा हुआ नहीं है, यानी नो ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, यानी कर्म नहीं है। तो समझ गए। तो इसका मतलब हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, होंगे ही होंगे। और अभी तुरंत आप लोगों ने देखा था कि स्लीप और गोइंग, यानी स्लीप में भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि सोने का काम क्या किसी पर नहीं संभव है। उसी तरह जाने का काम भी किसी पर संभव, यानी इस संदर्भ में, ऑब्जेक्ट के संदर्भ में, यानी जब हम गोइंग रहे या फिर स्लीपिंग रहे, उसके साथ हम जब क्या लगाएंगे, व्हाट या हुम लगाएंगे, तो हमको कहीं आंसर आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये दोनों शब्द जो है, यानी गोइंग हुआ, स्लीपिंग हुआ, और भी बहुत सारा है, जैसे कमिंग हुआ, तो इस सब का जो है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। समझ गए। इसका मतलब है कि जितने भी वर्ब हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता भी है और नहीं भी लगता। वो हम लोग सेंटेंस के आधार पर डिसाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरण लेते हैं।
तो हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी वर्ब के साथ यदि हम हु लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमको जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब के साथ यदि हम व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करते हैं उसका जो आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और हम लोगों ने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के तुरंत बाद आता है, बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है। उसी तरह हम लोगों ने सीखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक शब्द भी हो सकता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना। और ये भी हम लोगों ने सीखा कि ऐसे वर्ब हैं, सेंटेंस के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे वर्ब का सब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ब से जिसके साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे हम लोगों ने देखा जैसे स्लीप है, स्लीप मतलब सोना। उसके बाद आपका था गो, गो मतलब जाना। उसके बाद उसी तरह कम, कम का मतलब हुआ आना, इसमें भी कहीं नहीं लगा। जैसे डाई, डाई मतलब मरना। अब मरने का काम थोड़े किसी पर होगा। राम मतलब राम मर गया। आप जैसे आपने लिखा कि राम मर गया, राम डाइड, चलिए राम मर गया या मर गए जो भी हो, तो आप देख रहे हैं कि काम क्या हो रहा है, यहाँ कार्य क्या हो रहा है, मरने का कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, मरने का कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब कौन मर गया, राम मर गया, तो इसका मतलब ये हमारा सब क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यदि हम इसके साथ व्हाट या हुम लगाएंगे तो हमको कभी आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि मरने का काम तो खुद कर रहा है, खुद मर गया। हाँ, किसी के द्वारा मारा जाता तो अलग बात है। जैसे यदि रहता कि राम किल्ड श्याम, अब यहां दूसरा चीज हो गया, काम हो रहा है मारने का। काम क्या हो रहा है, मारने का, तो ये हमारा हो गया वर्ब। कौन सा काम हो रहा है, मारने का, तो वर्ब हो गया। अब कौन मार रहा है भाई, तो राम मार रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब किसको मार रहा है, तो श्याम को मार रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अलग बात है, यहाँ ये आपका वर्ब अलग है, किल्ड है, जबकि यहाँ वर्ब क्या था आपका, डाई। यानी इसके बाद जो है कभी ऑब्जेक्ट आने वाला नहीं है। ये हमेशा अकेले ही सब्जेक्ट के साथ आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ कभी नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कहाँ मर गया, कैसे मर गया, वो अलग सी बात है। ठीक है, जैसे राम डाइड इन एन एक्सीडेंट, राम एक्सीडेंट में मर गया, वो अलग सी बात है। हालांकि इसका अलग तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा, इसका अलग तरीके से सेटिंग होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग जनरल वे में समझते हैं। जैसे राम एक्सीडेंट में मर गया, तो ये नहीं कहेंगे कि भाई एक्सीडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा चीज हम लोग समझते हैं, चलिए। अब जैसे हमने लिखा राम गेव मनी, चलिए अब आपसे पूछा जाए कि हाँ वर्ब कौन सा है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक सेंटेंस है, राम गेव, राम ने दिया, क्या दिया, मनी दिया, पैसे दिया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ये देने का काम हो रहा है, तो देने का जो काम हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। जो मेन एक्शन है वो हमारा वर्ब हो गया। अब कौन दिया, किसने दिया, प्रश्न पूछेंगे कि किसने दिया। देने का तो काम हुआ, लेकिन हु गेव मतलब किसने दिया। ठीक है, किसने दिया। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कि राम गेव, राम ने दिया। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया राम। क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया राम। अब आपसे फिर हम अभी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग ये पूछे कि क्या दिया, व्हाट गेव, क्या दिया। तो आपका आंसर आएगा कि क्या दिया, तो मनी। इसका मतलब है कि हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लीजिए कि हम इसमें ये लगा दिए कि राम ने मनी तो दिया, लेकिन मान लीजिए वो मुझे दिया, किसी और को दिया, ऐसा लगा देते, जैसे राम गेव मी मनी। अब देखिए यहाँ, अब आपका एक तो ये हो गया क्या दिया, तो पैसे दिया। अब यहाँ ये भी प्रश्न पूछे यदि दूसरा भी, हमारा तो ये इसका आंसर तो मिल चुका है, क्या दिया, व्हाट गिव, क्या दिया, तो मनी। लेकिन अगर हम ये भी लगाएं कि हुम गिव, हुम गेव, मतलब ये भी लगाएं कि हुम गेव मतलब किसे दिया, किसको दिया, तो क्या आएगा आपका आंसर, मुझे दिया। इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ दोनों का आंसर मिल रहा है। पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ एक का आंसर मिलता था, या तो व्हाट का मिलता था या हुम का मिलता था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि सीता प्लेज क्रिकेट,
मान लेते हैं सीता क्रिकेट खेलती है, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या, कौन खेलती है, तो सीता खेलती है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे, मान लीजिए कि व्हाट प्लेज, क्या खेलती है, व्हाट प्लेज क्या खेलती है, तो आप कहेंगे कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्रिकेट खेलती है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा कहेंगे कि होम प्लेज किसे खेलती है, तो आंसर ये नहीं आएगा। किसे का मतलब कोई आदमी या कोई जानवर हो सकता है। तो इसका अगर जो हम यहाँ लिखें होम प्लेज, तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमको एक का आंसर ऑलरेडी आ चुका था, हमारा इसका आंसर नहीं। मतलब क्या हुआ कि पहले वाले सेंटेंस में हम लोग देखे थे कि इसका आंसर आ रहा है तो इसका नहीं आ रहा है, यदि इसका आ रहा है तो इसका नहीं आ रहा है। लेकिन दोनों में से यदि किसी का आंसर आ गया तो वो ऑब्जेक्ट होना ही होना है। लेकिन इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमको दोनों का आंसर आ रहा है। किसका आ रहा है, दोनों का आंसर आ रहा है। इस ऐसी स्थिति में हमारे पास जब दोनों का आंसर आएगा, चूंकि इसका भी आंसर आएगा तो भी ऑब्जेक्ट और इसका भी आंसर आएगा तो भी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ जो हमारे पास है दो दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने, दो दो ऑब्जेक्ट हैं। इसका मतलब हुआ कि ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही हुआ। क्या हुआ, मतलब क्या दिया, मनी दिया तो भी ऑब्जेक्ट, किसे दिया, मुझे दिया तो भी ऑब्जेक्ट, यानी दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। मतलब यहां हमारा कितने ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ऑब्जेक्ट्स आ गए, दो ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या विभिन्न ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें करें क्या भाई, अब इसमें चूंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग इसका अलग अलग नाम देते हैं। एक ऑब्जेक्ट का कुछ और नाम देते हैं और एक ऑब्जेक्ट का कुछ और नाम देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो पहला ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए ना, मतलब हुम का जो आंसर आता है, हुम का यानी हुम मतलब किसे, एक हमारा हुम का आंसर आ रहा है और एक हमारा व्हाट का आंसर आ रहा है। तो हमारा हुम का जो आंसर होता है वो हमारा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये व्हाट का हमारा आंसर आता है, ये हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आप ये कहें कि ये हमारा निर्जीव प्राणी है और ये मतलब ये निर्जीव है और ये हमारा सजीव है। तो सजीव जो होता है यानी वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और एक हमारा जो क्या है, निर्जीव है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। ठीक है, और भी इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। चलिए इसका और भी हम लोग देखते हैं। जैसे दिए, माई फादर गेव हर सम न्यू पेन्स। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन वर्ड है, तो आप कहेंगे कि देने का। मेरे पिताजी उसको दिए, क्या दिए, सम मतलब कुछ, न्यू पेन्स कुछ नई कलमें दिए, मतलब कुछ नए कलम दिए उसको, किसी लड़की को दिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, क्रिया है, क्योंकि यही मेन एक्शन का वर्ड है, यही ये कार्य हो रहा है इस सेंटेंस में। अब आपसे पूछा जाए कि किसने दिया, तो मेरे पिताजी ने दिया, मतलब हु गेव, किसने दिया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मेरे पिताजी थे। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हुम लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि दे क्या दिए, व्हाट गेव, मतलब व्हाट गेव, व्हाट गेव मतलब क्या दिए, आपका आंसर क्या आएगा, तो कुछ नई कलमें दिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन हम अगर जो हुम लगाते हैं, मतलब हुम किसे दिए, हुम गेव किसे दिए, तो भी हमारा आंसर आता है किसी लड़की यानी उसको दिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो अब इसमें जो हम अभी तुरंत बोले थे कि होम से जो आंसर आता है यहाँ हर हमारा क्या हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हमारा जो है, ये हमारा निर्जीव का जो है ये हमारा हो जाएगा आपका क्या, सम न्यू पेंस। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए ना। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक को सजीव वाले को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव वाले को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब होम लगा करके जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट लगा करके आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्ब के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, और हम लोग इसका पता कैसे लगाएं। ठीक है, अब इसी आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। मतलब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वर्ब्स वैसे थे जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और बहुत सारे वर्ब्स वैसे हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन ऐसा भी देखा था कि हम लोग सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। मतलब बिना ऑब्जेक्ट का ही यदि मीनिंग क्लियर हो रहा है तो भी वो सेंटेंस सही है, और यदि नहीं भी हो रहा है, नहीं हो रहा तो उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम लोग ये देख पा रहे थे कि किसी में, जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए जैसे राम प्लेज इन द फील्ड, उसके बाद राम प्लेज क्रिकेट। देखिए दोनों में आप लोग यहां हमारा वर्ब जो है प्ले, काम हो रहा है खेलने का है, यहां भी काम हो रहा है खेलने का है, काम हो रहा है दोनों में खेलने का है। चलिए दोनों में काम हो रहा है खेलने का ही। अब खेलने का काम कर कौन रहा है, राम। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये भी हमारा वर्ब हो गया। चलिए ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि क्या खेलता है, तो आंसर कुछ नहीं आएगा। किसे खेलता है, किसको खेलता है, तो भी आंसर नहीं आएगा। मतलब इसके पास जो है ये हमारा अदर वर्ड्स हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। लेकिन इसी में जब हम लोग कहें क्या खेलता है तो आपका आंसर आएगा क्रिकेट खेलता है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब एक ही वर्ब प्ले का इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मान लीजिए हाँ ये क्या है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं। हम लोग सेंटेंस के आधार पर सेंटेंस को देखेंगे, तब निर्णय लेंगे कि हाँ इस वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं, सेंटेंस के आधार पर। जैसे इसमें क्या है, प्ले का यहाँ क्या ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ प्ले का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटेंस के आधार पर हम लोग कहेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, और लेकिन दूसरे वाले में हमारा जो है ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। ठीक है, समझ गए ना। तो इसी आधार पर हम लोग वर्ब को दो भागों में बांटेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।